एक लड़के की शादी हुई थी, चला गया ससुराल नया नया। ससुराल वाले ने बड़ा इज्जत स्वागत सेवा की। उस सेवा को देख करके वो लड़का क्या कहता है, ससुराल सुख का सार लिख दिया दीवार। और नया दूल्हा को जानते दिन भर बंद कोठरी में पैक रहता है, अंधेरा गांव निकलने के लिए घूमने के लिए निकलता है। जब वो घूमने के लिए निकला, उनकी छोटी सी साली थी, वो गई रूम को साफ करने के लिए। दृष्टि पड़ी दीवार पर, वो भी पढ़ी लिखी थी। का ये मेहमान जी ये भ्रम में पड़ गए। लिखा है ससुराल सुख का सार, तो नीचे में वो लिख दी, यदि रहे 2 दिन 4, यदि 2 दिन 4 दिन आप ससुराल में रहते तब तो बड़ी सेवा हो। फिर आया, घूम फिर करके देखता है, उसके नीचे में क्या लिखता है, यदि रहे 1 साल 2 साल, यदि 1 साल 2 साल ससुराल में रहा जाए तब। फिर लड़की तो रोज आती थी रूम साफ करने के लिए, आई तो पढ़ती है, तो उसके नीचे में लिखती है, जहाँ लिखा हुआ था यदि रहे 1 साल 2 साल, तो हाथ में खुरपी कन्हे पर कोदा। ये है ससुराल का सुख। 10 दिन 15 दिन रह करके देखिए। कहने का मतलब यहाँ निखाली सुख नहीं है, यहाँ सुख है उसके बाद दुख है। लेकिन हम आप संसारिक जीव इसी को सर्वस्व मान बैठे। कबीर साहब की पंक्ति में हम लोग पाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल की, कुछ मुक्की कुछ गोद। इस संसार में झूठा सुख, लेकिन हम आप लोग इसी में आनंदित हैं कि यही सर्वस्व है। लेकिन यह सर्वस्व नहीं है। जगत चबेना काल की, कुछ मुक्की कुछ गोद। सहजोबाई कहती है, जैसे सरसी लोह की छीन पानी छीन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू मत पा। आप लोग भी देखे होंगे बरही घर के संसी, तो संसी का काम क्या है, कभी आग में कभी पानी में। आग दुख का प्रतीक है, पानी सुख का प्रतीक, लेकिन निखाली सुख नहीं है। ठीक उसी तरह से संसार में रहने वाले जीव को निखाली सुख नहीं, और हम लोगों की चाहना वही। वो सुख कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो सुख? इस संसार में तो नहीं है। संसार में थोड़ा सा सुख है। एक बार की बात है, राजा भोज के यहाँ महात्मा लोग जाते थे, क्योंकि महात्मा की सेवा होती। जहाँ देखिए न महात्मा की सेवा होगी न, बिना निमंत्रणों का पहुंच जाएगा, जाओ चलो खाएंगे, अभी दाय तो मिलबे नहीं करेगा, जो ही देगा सब जाता है। जहाँ मुंह पक गया है भी देखो क्या करेंगे, जा खर्चो नहीं देता है, खाली लौटना पड़ता है। तो उसी तरह से राजा भोज सभी महात्माओं की सेवा करते थे। और महात्मा सब तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सब महात्मा एक जैसे नहीं होते। इसीलिए कबीर साहब ने क्या लिखा, बेस बराबर हो ही रहे, भेद बराबर नाए, तौल बराबर घूंघची, मोल बराबर नाए। बेस से सब एक जैसा लगेगा, लेकिन भेद में अंतर है। भेद एक जैसा नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, 1 किलो आप घूंघची ले लीजिए, घोंघा, 1 किलो सोना लीजिए, वजन में दोनों बराबर, थोड़ा भी कभी बेसी नहीं है। घोंघा को बाजार में भजाने के लिए जाइए, क्या रुपया मिलेगा 1 किलो का? और सोना को भजाने के लिए जाएगा, मालो माल हो जाएंगे। तो एक बार बड़े अच्छे सच्चे महात्मा बड़ी सेवा शुश्रूषा की,
तो सेवा से ही तो प्रसन्न होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज ने लिखने की कृपा की, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन का। सुख उसी को, चैन उसी को, इसमें सेवा की भावना हो। प्रसन्न हो गए महात्मा जी। का मांगो क्या चाहिए? का आपकी कृपा से हमको सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बिरले लोग होते हैं। महात्मा जी कहते नहीं नहीं, हमारी इच्छा